हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आप अपने पूर्व जन्म में कौन थे या क्या थे। आपकी जो पास्ट लाइफ है वो आपके बारे में क्या कहने जा रही है इस रीडिंग में। इस रीडिंग के थ्रू आपको क्या पता चलने वाला है अपनी पास्ट लाइफ से रिलेटेड। पास्ट लाइफ मतलब जो आपकी प्रीवियस लाइफ टाइम है, पूर्व जन्म है जो। ओके, तो इसके बारे में हम रीडिंग करने जा रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं, कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ॉडिएक साइंस के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। ओके, तो रीडिंग को ये ध्यान में रख करके बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ दिमाग में रख करके कि मेरे ऊपर क्या रेजोनेट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये जस्ट आपके ऊपर है। जो रीडिंग में आएगा वो मैं आपको कन्वे करूँगी, जो कार्ड्स कहेंगे वो मैं आपको कन्वे करूँगी, जो इंट्यूशन मुझे अलाउ करेंगे आपको बोलने के लिए, जो एंजल्स मुझे गाइड करेंगे मैं वो आपको बताऊँगी। बाकी आपको देखना है आपके लिए क्या रेजोनेट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपका पास्ट लाइफ आपके लिए क्या बताने जा रहा है। आप क्या बताने जा रहा है कि आप क्या थे, कौन थे आप अपनी पास्ट लाइफ में। फर्स्ट कार्ड निकल आया है। ओके 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 ओके, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनको मैं एडिशनली बता दूं कि आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही है। मे बी इस रीडिंग के थ्रू मिल रही हो, क्योंकि ये जो रीडिंग है हो सकता है कि आपको आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स भी दे करके जाए, या अभी रिसेंटली आपको आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स मिली है। ओके, किसी पूजा के थ्रू, किसी रिचुअल के थ्रू, कोई भी आपने ऐसा कुछ किया है जिसके थ्रू आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिली हैं या मिलने वाली हैं, कुछ भी हो सकता है। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, बहुत सारे लोग ना, ऐसा मुझे पिक हो रहा है कि आप लोग काफ़ी हैवी कर्मा कंटिन्यू करके लेके आए हैं इस जन्म में भी। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स है पहला कार्ड, दूसरा है एस ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, और फिर है हमारे पास फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड, जस्टिस, वाओ, क्वीन ऑफ सूट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस है बॉटम ऑफ द डेक। ये देखिए, एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, क्वीन के कितने सारे कार्ड आए हैं और वो भी बिल्कुल एक साथ ही आए हैं। तो एक चीज़ तो आप समझ लीजिए, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आप तो किसी भी रूप में जन्म ले सकते हो, बट पिछले जन्म में कई सारे लोग ऐसे हैं जो रानी थी। 100% एक ऐसी रानी जो बहुत कॉन्फिडेंट थी अपने व्यक्तित्व को लेकर के, अपने चरित्र को लेकर के, अपनी पॉजिटिविटी को लेकर के, सच्चाई को लेकर के, प्योरिटी को लेकर के। और कुछ रानियां ऐसी भी यहाँ पे मुझे दिख रही हैं जो अपनी फैमिली में बहुत सक्सेसफुल थी, लेकिन उनकी उपाधि ऐसी उपाधि थी जिससे बहुत सारे लोग जेलस हुए और बहुत नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा। बेसिकली जो डेथ हुई वो नेगेटिविटी की वजह से हुई, वो षड्यंत्र की वजह से हुई, वो आपके मान सम्मान को हिलाने के लिए हुई, आपके मान सम्मान की, जैसे कहते हैं ना कि
आपके पीछे कई सारे दुश्मन लग गए, कई सारे नेगेटिव लोग लग गए आपकी सत्ता को हिलाने के लिए। और आपका जो परिवार था उन पे इन लोगों ने, जैसे कहते हैं ना कि एक तरीके से अटैक किया। हो सकता है कि अभी भी आपको कुछ कुछ ऐसा फील होता हो, कुछ कुछ इंट्यूशन आते हो कि मेरे पे अटैक्स हो रहे हैं या कोई है जो गलत सोच रहा है मेरे लिए। तो ये आपके पास्ट लाइफ के थॉट्स हैं जो अभी तक आप कैरी कर रही हो। ओके, एक सेकेंड, मैं बस जस्ट थोड़ा सा कैमरा सही कर लूँ। ओके, थैंक यू। और ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने, जैसे कहते हैं ना कि कुछ रह गया, एज अ रानी, एज अ क्वीन, आपका कुछ करना रह गया उस जन्म में। ओके, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे हो सकता है कि एज अ रानी आपके खुद के इमोशंस मार दिए गए, आपका खुद का प्यार छीन लिया गया, आपकी कुछ बातें सुनी नहीं गई एज अ रानी। ओके, तो यहाँ भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें आप हो सकता है कंटिन्यू करके लाए हों, कोई भी हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपने 70% उस अपने जन्म में काफ़ी सारे अच्छे काम किए हैं। लेकिन जो आपका एक, जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान का एक ऑरा होता है, एक उसकी वाइब होती है। तो वो जो वाइब थी ना आपकी, वो बहुत पॉजिटिव थी और बहुत ट्रू नेचर था आपका, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और ट्रू नेचर, जिसके चलते लोगों ने आपके ऊपर बहुत सारे निगेटिव षड्यंत्र रच करके आपको डाउन करने की कोशिश की, आपको नीचे गिराने की कोशिश की। तो वहाँ पे लड़ते लड़ते आपने वहाँ पे अपनी लड़ाई ख़त्म नहीं की, वहाँ पे चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। ऐसा नहीं कि वो जीते या कोई हारा, कुछ भी नहीं हुआ। वो लड़ाई जो है ना, एज साइकिकली आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हो सकता है कि वो लोग आपके सराउंडिंग्स में किसी रूप में आए हों, ये चीज़ें हो सकती हैं। बट क्योंकि हम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी। बट यस, आपने पिछले जन्म में एज अ रानी, एज अ कोई उपाधि, कोई भी उपाधि हो सकता है, आप अपनी फैमिली में ही एक ऐसे रोल प्ले कर रही हो जहाँ पे आपकी हर बात सुनी जाती थी, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा कैपेबल रही होंगी कि आपकी बातें रखी जाती होंगी। और मुझे यहाँ पे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो अपने पास्ट लाइफ में हमेशा कोई, जैसे कहते हैं ना कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, ये सारे थॉट में थे आप। और हमेशा नई नई चीज़ों के पीछे भागना, हमेशा नई नए एक्सपेरिमेंट्स करना, चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखना, चीज़ों के साथ जैसे कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट्स करते रहना कि इससे क्या हो सकता है, उससे क्या हो सकता है। तो आप देखोगे कि वही चीज़ें ना कहीं अभी भी आपके माइंड में आई हैं, जैसे जिज्ञासा कि भाई मुझे ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, चांद तारे ये सब क्या है। यूनिवर्स की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आता होगा, जो यूनिवर्स की भेजी हुई चीज़ें हैं, या जो इस ब्रह्मांड की जो एक, जैसे कहते हैं ना कि नेचर जो है, नेचर आपको बहुत पसंद होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पास्ट में भी नेचर बहुत ज़्यादा पसंद था, आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। आप उस समय भी इतने, जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत इनोसेंट थे, बहुत ज़्यादा आपके अंदर, आपका जो इनर चाइल्ड था वो एक टाइम तक, जैसे 40s 50s यहाँ पे एज मुझे दिखाई दे रही है, कि उस समय तक भी ना आपकी सोच एकदम एक ऐसे बच्चे की तरह थी जो हमेशा एक एक्साइटमेंट में रहता था। ठीक है, थोड़े फ्लर्टी थे आप। मैं यहाँ बॉयज़ की बात कर रही हूँ, यहाँ पे जितने भी मेल हैं उनकी बात कर रही हूँ। आप अपने पास्ट लाइफ में फ्लर्टी थे, फ्लर्टी इन द सेंस, कोई ऐसा नहीं है कि आपका कैरेक्टर ख़राब था, क्योंकि आपके लुक्स बहुत अच्छे थे, आप बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कि चार्मिंग थे, है ना, आपके लुक्स बहुत अच्छे थे। ओके, आपका जो पहनावा था वो बहुत डिफरेंट था। आपके पहनावे को, आप जो भी पहनते थे उसको लोग पसंद करते थे, आपके गेटअप को लोग फॉलो करते थे। इस वजह से आप में एक अलग ही अट्रैक्शन था, जिसकी वजह से आप, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि अपोजिट जेंडर आपको बहुत भाव देता था, तो उस वजह से एक आपका नेचर था कि
आप ऐसा नहीं है कि आपका कोई कैरेक्टर खराब था, कोई आपका चरित्र खराब था, बस आप जैसे मुस्कुरा के, जैसे एक कृष्ण जी की जैसे एक छवि है ना, वैसा वाला आपका था कि भाई सभी आपको पसंद करते थे, लड़की लड़कियां सब पसंद करते थे, जिसकी वजह से आपका नाम बहुत होता था। और लेकिन आप अपनी दुनिया में थे, लाइक अपनी ही दुनिया में मस्त, अपने ही काम धाम में मस्त, अपने एक्सपेरिमेंट्स में मस्त, चीज़ों को खोजना, चीज़ों को समझना, चीज़ों को एग्जामिन करना, और नेचर के बहुत करीब रहना, है ना। और आपको पहाड़ भी बहुत ज़्यादा पसंद थे पहले, ओके। आपको पहाड़ों पे जाना, ठीक है, या और वहाँ पे कुछ उपज, जैसे कहते हैं ना कि आपको अभी का तो जैसे कहते हैं कि भाई जो भी गार्डनिंग वगैरह करना, लेकिन उस टाइम पे ये नहीं कह सकती हूँ कि भाई आप घर में ही कुछ जैसे पौधे और पेड़ लगाना, नहीं, आप कहीं बाहर जा कर के पेड़ पौधों से कनेक्टेड होते थे, या वहाँ पे आप उस चीज़ का एक्सपेरिमेंट्स करते थे कि इस पेड़ से क्या बेनिफिट्स होते हैं, या इन पौधों से क्या बेनिफिट्स होते हैं, इस तरह का कुछ, मतलब कुछ ऐसा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। आई डोंट नो, मैं इतना डीपली नहीं जानती इस फील्ड को, तो कुछ ऐसा, ओके, जो मुझे पिक हो रहा है, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो जो मुझे एनर्जी थोड़ी बहुत पिक हो रही है, मैं वो आपको कन्वे कर रही हूँ। और पिछले जन्म में आपको ना, जैसे मैंने कहा ना कि आपके पास इमोशनली लोग बहुत आते थे आपसे कनेक्ट होने के लिए। जैसे एक आप जहाँ भी बैठते थे, लाइक अगर आप अपने घर पे हो और आप बाहर निकल के बैठ जाओ, तो आपके जो आस पड़ोस के लोग थे, ये तो वो आपसे बहुत कनेक्टेड हो जाते थे। आपकी बातें सुनना, आपसे बातें करना, आपसे कुछ राय लेना, ठीक है, आपसे एडवाइसेस ली जाती थी। और देखो, एक मुझे यहाँ पे ना एक और एनर्जी पिक हो रही है कि आप एक स्ट्रांग रिलेशनशिप में भी थे, लव रिलेशनशिप में। अभी मैं देखती हूँ कि आगे क्या हुआ था, बट अभी इतना मैं बता दूँ, आप एक बहुत स्ट्रांग लव रिलेशनशिप में थे, जहाँ पे आपने उस इंसान से बहुत प्यार किया था, बहुत प्यार किया था आपने। मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान को अपनी रूह तक निकाल के देते ना, वैसा वाला प्यार किया है आपने अपने पास्ट लाइफ में, ओके। और आप अपनी पास्ट लाइफ में एक बहुत अच्छे, जैसे कहते हैं ना कि जहाँ पे जिसको जितनी ज़रूरत उतना आपने वहाँ पे उनके लिए किया, उनके लिए एक अच्छे कर्म किए, योगदान दिया अपने, क्योंकि आप बहुत यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, स्ट्रेंथ वाले इंसान, और बहुत मेहनत करके, मेहनती, मतलब मेहनत इन द सेंस कोई निगेटिव मेहनत नहीं, स्ट्रगल नहीं, मेहनत, मेहनत पे आप बहुत बिलीव करते थे, कर्म पे बहुत बिलीव करते थे। आप वहाँ पे भी कोई ऐसा कर्म कर रहे थे जिससे आपको कुछ आउटपुट चाहिए था आपको, आप, क्योंकि जैसे न्याय की एनर्जी है यहाँ पे, वैसे कर्म की भी उतनी एनर्जी आ रही है। आप कर्म को पसंद करते थे, आपको कोई भी, ठीक है, मुझे कम मिलेगा लेकिन मुझे सुकून मिलेगा, कोई भी ये नहीं कि हाँ भाई ज़्यादा पैसे के लिए या ज़्यादा किसी और चीज़ के लिए कोई गलत तरह का काम या कुछ भी नहीं। आप प्रॉपर एक मेहनत के साथ, एक ईमानदारी के साथ, एक सच्चाई के साथ, है ना। और एक क्रिएटिव इंसान थे आप, एक कलाकार जैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे ना कोई मूर्तिकार जैसे होता है ना, मूर्तिकार हो सकता है, या फिर आप अपनी कुछ भी ऐसा जहाँ पे आप बनावट, जहाँ पे आप खुद चीज़ों को बनाते थे, ओके। तो यहाँ पे स्थिति ऐसी थी कि थोड़ा मेहनत ज़्यादा थी आपकी लाइफ में, बट स्ट्रगल नहीं था। आपको मेहनत पसंद थी, जिस मेहनत से आपने अपना घर भी वहाँ पे बनाया हुआ था, पास्ट लाइफ में मतलब बनाया हुआ था, और आपका एक बहुत प्यारा सा घर था पास्ट लाइफ में, और बहुत अच्छे से आपका जीवन यापन चल रहा था, मतलब रोज़ी रोटी आपकी चल रही थी। ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत, मतलब बहुत पैसा था, बट ठीक ठाक आपकी रोज़ी रोटी चल रही थी, बहुत अच्छे से चल रही थी, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा थी वहाँ पे। और हो सकता है कि अब आप ये सोचते हो ना कि इस समय, मतलब इस लाइफ टाइम में, कि आपको ज़्यादा जैसे कहते हैं स्ट्रगल नहीं चाहिए, ऑब्स्टिकल नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ऐसा माइंडसेट हो सकता है आपका। क्योंकि जब अक्सर क्या होता है ना, पास्ट लाइफ में अगर हम थोड़ा मेहनत ज़्यादा करके आते हैं ना, तो हमें जो दूसरा
जन्म मिलता है उसमें हमारे थोड़े से स्ट्रगल्स कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ या तो बहुत पीक पे आ जाते हैं, एकदम से बहुत लोड मिल जाता है कर्मा का, या एकदम डाउन हो जाता है, एकदम लो हो जाता है। तो दो में से एक चीज़ हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली आप इस लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं पे अपने सारे कर्मों को क्लियर कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे अगर 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है ना, तो कुछ ही दूर हो आप प्रॉपर कर्मा बैलेंस करने में। देखो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने ना बहुत अपने उस लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की किसी के लिए। हो सकता है कि आप कोई नौकरी करते थे, या फिर आपने जिसके साथ पार्टनरशिप इन द सेंस कि हो सकता है कि आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो आपने दूसरे के साथ मिल करके वहाँ पे काम किया, तो उन्होंने आपकी प्रॉपर्टीज़ को हड़प लिया, या फिर उन्होंने आपने जो काम किया उनके लिए उसके बदले उन्होंने आपको प्रॉपर सैलरी नहीं दी। मतलब कहीं ना कहीं आपका मुझे फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से आपको एक बहुत बड़ा शॉक्ड लगा है, सदमा लगा है आपको, आप जिसका असर आपको इस लाइफ टाइम में भी आया होगा। पिछले जन्म में जो आपके लोग थे, यानी कि जैसे सपोज आप घर के छोटे हो, तो जो आपसे घर में बड़ा था, आप ना उसको बहुत प्यार करते थे और उसकी एडवाइस लेते थे आप। और फिर मैं कहूँगी कि आपका घर बहुत खुशहाल था, बहुत खुशहाल घर था। लेकिन पास्ट लाइफ में कुछ का घर तो प्रॉपरली खुशहाल था, वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं था, लेकिन कुछ के घर में कोई, जैसे कहते हैं ना, डाकू का घुस जाना, या फिर कोई बहुत बड़ी चोरी हो जाना, बहुत बड़ा नुकसान हो जाना, मतलब उस चोरी की वजह से या वो जो घर में घुस के चीज़ें हुई उसकी वजह से आपके जीवन में कुछ तकलीफ आ गई। ओके। और यहाँ पे आपके फैमिली में से यहाँ पे मुझे किसी का उसी इंसिडेंट की वजह से डेथ भी दिखाई दे रही है, लेकिन वो डेथ आपकी नहीं है, आपके फैमिली में से जो आपकी पास्ट लाइफ की फैमिली थी उसकी डेथ है यहाँ पे। ओके। यहाँ पे फिर अगेन देखो, यहाँ पे ना मुझे लॉस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि मनी प्रॉब्लम्स मुझे बहुत दिखाई दे रहा है पास्ट लाइफ में। ठीक है, कि आपने बहुत ज़्यादा सरवाइव किया है, आपके पूर्वजों ने भी सरवाइव किया है पास्ट लाइफ में। तो वो चीज़ भी ना आप देखो इस समय आप ब्रेक, क्योंकि ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है ना, भले ये गरीबी का कार्ड है, एक मतलब मटेरियल प्रॉब्लम का कार्ड है, लेकिन यही कार्ड बताता है कि जल्दी ही चीज़ें, अगर ये उस जन्म का कार्ड है तो इस जन्म में ज़रूर आप अपनी मनी रिकवरी कर ले जाओगे, या अगर आपने बहुत प्रॉब्लम झेली है मनी से रिलेटेड तो आप इसको रिकवर कर ले जाओगे। या हम लव के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपको उस जन्म में प्यार नहीं मिला तो इस जन्म में डेफिनेटली मिलेगा। या हम हेल्थ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हम एबेंडेंस में लेते हैं और उसमें सब कुछ आ जाता है। तो अगर हेल्थ वहाँ पे ख़राब थी और स्टिल ख़राब है तो उस चीज़ को भी आप ब्रेक करोगे इस जन्म में। लेकिन उस समय भी, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि उस लाइफ टाइम में आप अपने लास्ट टाइम में, लाइक जैसे कहते हैं ना, ज़िंदगी के जो 5-10 साल होते हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, बहुत बीमार हो गए थे, जहाँ पे आप इमोशनली बहुत डैमेज हो गए थे और आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिला था, कोई हेल्प नहीं मिली थी, जिसकी वजह से अब आप इस जन्म में आपको एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आता है कि मुझे अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मुझे खुद से ही अपने आप को बिल्ड करना है, अपनी हेल्थ को सही रखना है। और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक थॉट रहता है कि कोई अपना नहीं है, हमें अपने सारी चीज़ें, अपनी हेल्थ का ख्याल खुद रखना आना चाहिए। तो ये एक चीज़ हो सकती है। दूसरा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप एक वहाँ पे हो सकता है कि आप एक योद्धा रहे हो, एक ऐसे इंसान भी हो सकते हो कि अपने पास लाइफ में जहाँ पे आप एक दूसरों के, जैसे कहते हैं ना कि इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, मैसेजेस पहुँचाना, पहले टाइम में होता था कि कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, या फिर ये कह लें कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना। तो एक तरह से आप ट्रैवल करते थे और पसंद था आपको ट्रैवल करना, और ये ट्रैवल आपका पैसे से रिलेटेड ही था, या तो आप अपने
बिजनेस ग्रोथ के लिए आप इधर उधर ट्रैवल करते थे, या फिर जस्ट अपोजिट क्योंकि आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा थे, आप उस टाइम पे बहुत अमीर थे, आपके जो पहले की पूर्वज थे, मतलब उस लाइफ टाइम के जो पूर्वज थे, उन्होंने आपको काफ़ी पैसा वैसा आपके लिए बनाया, आप काफ़ी प्रॉपर्टीज़ बनाई जिसका यूज़ करके आप खूब घूमते फिरते थे, और स्टिल आपको घूमना फिरना अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और यहाँ पे मुझे आपके पास लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों ने ना आपके लव रिलेशनशिप को मिलके ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया मतलब, और जिसकी वजह से आपको देखो यहाँ पे एक चीज़ तो दिख रही है कि वो इसलिए हुआ क्योंकि आपका कास्ट का इशू था या फिर आपका रिलीजन का ही इशू था, जिसकी वजह से आप दोनों को एक नहीं होने दिया गया। और वो जो एक कहते नहीं है कि जब आपके साथ इतना बुरा हो तो एक अंदर एक मन में गांठ पड़ जाती है, वो गांठ अभी तक है आपके मन में, आप कैरी कर रहे होगे। और लेकिन उस समय आपका ना, जैसे कहते हैं ना कि जैसे ही शादी होने वाली थी, जैसे ही उस इंसान से, मतलब आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि आपको दिखाया कुछ गया, ऐसा दिखाया गया कि हम आपके सपोर्ट में हैं, लेकिन फुल एंड फाइनल ये हुआ कि आपके मैरिज को बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया और दो लोगों को अलग कर दिया गया, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अलग करने के बाद आपको बहुत टॉर्चर किया गया, ओके, जैसे फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर। अगेन एक ऐसा कार्ड आ रहा है जहाँ पे आपने पास्ट लाइफ में एक सेपरेशन झेला है, एक सेपरेशन फेस किया है। आप जैसे कहते हैं ना, आप एक ऐसे लड़के हो सकते हो पास्ट लाइफ में जहाँ पे आपके फादर बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई, या फिर जो भी आपसे ऊपर जो अर्न कर रहा था उनकी डेथ हुई और आपको सारी की सारी जिम्मेदारी मिल गई, सब की सब जिम्मेदारी मिल गई कि अब ये सारी चीज़ें तुम्हें कंटिन्यू करनी है। तो इस तरह की एनर्जी भी आई है। अच्छा, जस्टिस का कार्ड यहाँ पे इसलिए आया हुआ है कि पिछली लाइफ टाइम में आपका जो कर्मा लोड था वो बहुत ज़्यादा था, मतलब तब भी आप कर्म को ही कंटिन्यू कर रहे थे विथ लोड। और यहाँ पे ये जो एक कार्ड है ना, ये बता रहा है कि वहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपके साथ अन्याय हुआ, ठीक है। तो आपको न्याय, आप ना एक होड़ में थे कि मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ है। तो इस तरह की सोल हो सकता है कि अभी भी आप उसको कैरी कर रहे हो, तो हो सकता है ये भी आप इस लाइफ टाइम में आपका एक पर्पस हो कि मुझे जस्टिस चाहिए, ओके, जो आपको डिवाइन देंगे। तो वो आपके दिमाग में हमेशा रहता था कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है। इस तरह की एनर्जी आपकी पास्ट लाइफ में रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। क्वींस के बारे में मैंने आपको बताया, हालांकि मैं यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से भी आपको बताना चाहती हूँ। ये कुछ फीमेल्स ऐसी रही हैं पास्ट लाइफ में जो बहुत ही ब्रेव थी, बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, बहुत ही सच्ची थी, ओके, मतलब आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा अलग ही एक फीमेल एनर्जी थी आपकी। आप प्रॉपर फेमिनाइन एनर्जी में थी, जहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन पे, अपने इमोशंस पे बहुत बड़ा कंट्रोल था। साथ में आप पॉजिटिव थी, इतनी पॉजिटिव कि जिसके इर्द गिर्द आकर के ही लोग हील हो जाते थे, इतनी पॉजिटिव थी। और लेकिन साथ में आप अच्छे के साथ अच्छी और बुरे के साथ बहुत बुरी थी, इस तरह का नेचर था आपका। तो यहाँ पे क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास टेम्परेंस आया है, तो एक चीज़ है कि उस जन्म में बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी को समझ लिया था, इतना डिटेल में नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ आपने उस समय आध्यात्म को समझ लिया था। आप खुद एक पिछले लाइफ टाइम में खुद उस समय आप किसी गुरु से मिल कर के आप उनसे ज्ञान लेते थे, खुद उनके पास जा कर के, थोड़ा जैसे कहते नहीं है कि क्योंकि आप उस समय ये होता था कि गुरु एक जैसे कहते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ज्ञान देते थे।
तो आप उनके पास जाके उनकी सेवा वगैरह करके आपने कुछ नॉलेज ली जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड थी। यहाँ पे ये एनर्जी निकल करके आ रही है। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि कुछ लोग ना अपने पास्ट लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा एक लीडिंग क्वालिटी में थे, जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को लीड करते थे, मोटिवेट करते थे, और आपका जो नेचर था वो एक ऐसा नेचर था जहाँ पे आपके अंदर कोई भी फियर नहीं था, आप फियरलेस थे। लेकिन जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ी ना, तो एक मोमेंट पे आकर के वहाँ पे भी आपको आपकी जो बोल्डनेस थी उसको लोगों ने टारगेट कर लिया। मतलब यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप लोग ना बड़े जैसे राजा रानी टाइप में थे, राजा रानी वाली एनर्जी है, लेकिन लोग आपको पीछे पड़ करके आपके पीछे षड्यंत्र रच रहे थे और आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, जो कंक्लूजन है। क्योंकि आप सॉरी, बहुत सारे लोगों की ना यहाँ पे हायर वाइब्रेशन निकल करके आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन है कि आप लोग उपाधि तो बहुत पहले बहुत अच्छी मिल गई थी, लेकिन उसको छीन लिया गया है। ओके, तो ये है आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ टेक केयर।